be completely involved with efforts ताकि हम इकट्ठे होकर सारे यूनिट्स को एक छत्र के नीचे एक अम्ब्रेला के नीचे लाए, and then only we will be successful to create a union, to create a unity, to create a feasible and best election for the future generations and present day. आप देखते हैं जहाँ पर भी कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी होटलियर हो, हाउस बोट वाले हो, शिकारे जितने भी है, ट्रांसपोर्टर्स हो, जितने भी है, अपनी डिमांड जब वो लेते हैं वो 5% कामयाब होते हैं, सिर्फ 95% कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जो दुश्मन शाकिर है इसमें वो फायदा उठाते हैं हमारी डिसयूनिटी का. We take a pledge and oath today, united, that we all are under one umbrella to fight our mutual causes, so that everybody. ये नहीं है कि आज हमारे होटलियर को या हमारे ट्रेड यूनियन के किसी जूस को कोई नुकसान पहुंचा, कोई सदमा पहुंचा तो मटर दी पर खामोश रहेगा, हाउस बोट वाले खामोश रहेंगे, होटलियर खामोश है. एक के साथ सब जुड़े हुए हैं, एंड वी आर ऑल यूनाइटेड टू फॉर. उसके बाद मेरा आखिरी यही है कि जितने भी हमारे यूनिट्स हैं आज हम बिखर रहे हैं. आप सियासत एक मेहरबानी है, शुक्रिया मैं करता हूँ सबों को कि आप लोगों ने न पहले न आज न आइंदा किसी पॉलिटिकल गैंग्स में जा रहे हैं, अपना यूनिट देख रहे हैं. मगर मैं चाहता हूँ कि हुकूमत भी इन चीजों को नजरअंदाज न करे. आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें कुछ कहने का यहाँ मौका दिया और हमें यहाँ बुलाया. लेकिन मैं सबसे गुजारिश यही करूँगा कि जो इस वक्त सब्जेक्ट है वो है कि ट्रेड को कैसे यूनाइट किया जाए. बाकी जो प्रॉब्लम है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह 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 वो बाद की बात है. फिलहाल हमने ये देखा है कि इस ट्रेड को इकट्ठे कैसे किया जाए. मेरे यहाँ बहुत सारे पुराने प्रेस वाले भी दोस्त हैं जिन्हें मालूम है पिछले 3 साल से मैं एक ही रट लगा के बैठा हूं कि इलेक्शन होना चाहिए. मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे जेब में डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं किसी दोस्त को हमें हर्ट करने आया हूं. नहीं, अगर आज उस मुकाम पे हम सब पहुंचे कि इलेक्शन होना चाहिए ट्रेड वालियों का एक ही प्लेटफॉर्म. 3 साल पहले उसमें क्या प्रॉब्लम थी? फिर अगर 3 साल पहले हमने यही बात कही, अगर हमने उसके लिए अपने मनसबे को छोड़ा, अगर उसके लिए हमने अपनी प्रेसिडेंसी छोड़ दी, हम जमीन पे आके जीरो हो गए, फिर क्या वजह है कि उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ? वजह यही है कि हम में एक अन्नासी पैदा होगी कि कल को कुछ बनता है, सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि मैं इसका हेड बनूं. ठीक है, उससे कोई बात नहीं बनेगी जब तक ना हम अपनी अंदर वाले अन्ना को खत्म नहीं करेंगे. और हमें कोई दुश्मन नहीं है, हमें किसी से कोई दुश्मनदारी नहीं है. सारे ट्रेडर अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये वही ट्रेड है जिसका आज तक इलेक्शन नहीं हुआ. 2007 के बाद आज तक कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हालात ठीक नहीं है. क्यों इलेक्शन नहीं हो रहा है? अब ये अगले महीने होगा. 2007 से लेके 11 में एक इलेक्शन हुआ जिसमें मोहम्मद यासीन खान फिर ऐसे ही आ गया. आज तक उन्होंने भी वो कुर्सी नहीं छोड़ी, लेकिन वो कमरों में ऐसे ही कमरों में बैठ के वहां पे सिलेक्शन करते थे और ये सिलसिला आज तक जारी है. मेरे यहाँ कुछ दोस्तों ने सही बात कही. इस वक्त हमें सिर्फ ये देखना है कि ट्रेड को इकट्ठे कैसे किया जाए. लेकिन यहाँ पे मुझे आज भी कमी महसूस हो रही है उन लोगों की जो अब भी इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हुए. अगर वो वाकई कुर्सियों पर बैठते, लेकिन हमारे साथ बैठते, यहाँ हमारे साथ बात करके ये कहते कि हम जी इस प्लेटफॉर्म के साथ है, इस बात के साथ है. ये प्लेटफॉर्म किसी का नहीं है. यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म अभी नहीं बना है और न बनना चाहिए तब तक जब तक न इलेक्शन होगा. और तब एक ही प्लेटफॉर्म बनेगा जिसका इलेक्शन होगा. जिस प्लेटफॉर्म का इलेक्शन होगा वही प्लेटफॉर्म ट्रेडों को आगे लेके जाएगा. कि जब हमें लगेगा वाकई ये प्लेटफॉर्म कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, वाकई इनकी नीयत जो है हकीकत में ट्रेडरों के लिए है, तो हमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा डाउन होने में. लेकिन हम इंतजार करेंगे उस वक्त का, इंतजार करेंगे उस वक्त का जब तक बाकी लोग, बाकी साथी इसमें जुड़ेंगे. और हम उनको देखना चाहते हैं कि उनका रवैया ट्रेडरों के हवाले से क्या होगा.
ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी कि ये एक ही फोर्स बन जाए, जो आज फारूक साहब ने पिछले 2-3 महीने से एक कोशिश की कि ये हम सब, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे किसी शोबा से वाबस्ता हो, कि ये एक ही फोरम बन जाए, एक ही स्टेज बन जाए, एक ही आवाज बन जाए, एक ही आवाज निकल जाए। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहाति व तवासव बिल हक़ व तवासव बिस सब्र। कुरान भी हमें सिखाता है व तवासव बिल हक़ व तवासव बिस सब्र। हमेशा सच्चाई, ईमानदारी का साथ हमेशा देना चाहिए। वो आज फारूक साहब ने दिखाया कि इसने जो पिछले 2-3 महीने से एक मेहनत की, एक मशक्कत की, यही वो कारण है कि आज हम तमाम जितने भी ट्रेड बॉडीज हैं एक ही स्टेज पर खड़े हैं और एक ही आवाज बन गई है। मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है कि इस फोरम को इतना मजबूत बनाया जाए, जितने भी ताजुर के पिछले 10-12 साल से मसाइल है, चाहे सेल्स टैक्स से, चाहे बैंकिंग से, चाहे पीडी डिपार्टमेंट से, तमाम ताजिर बेचारे इस वक्त परेशान हाल थे, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि फारूक साहब ने और जो जितने भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बैठे हैं उन्होंने जो कोशिश की, इंशाल्लाह वो जरूर अच्छा रंग लाएंगे। यही रहेगी, इन्हीं की न्यूज़ आगे होनी चाहिए, इन्हीं का जो इन लोगों ने कलाम किया यहाँ पर वही आगे चलना चाहिए। ये वजूद में इसलिए ये फोरम आया, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस एक बड़ा प्लेटफार्म है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का मकसद ये है जितने भी KTMF यहाँ पर बनी हुई है, कम से कम 4 दड़े के करीब इस वक्त कश्मीर में KTMF है। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का ये मकसद है, ये KTMF एक ही जगह जमा होना चाहिए ताकि एक KTMF का एक इतिहाद बनेगा कश्मीर में। जो पिछले 10 साल से यहाँ पर ट्रेडर आए रोज परेशानी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स के हवाले से हो, बैंक के हवाले से हो, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हो। मेरे ख्याल से यही मकसद था कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का, एक मजबूत आवाज़ बनेगी KTMF जो मजबूती के साथ कल गवर्नमेंट के सामने अपने मसाइल उठाएंगे, अपने मसाइल को हल करेगी। बाकी रही बात फोरम की, जो ये फोरम बन गया उस टाइम एक इमरजेंसी सिचुएशन थी मेरे ख्याल से, इस फोरम के हवाले से मजबूरी में इस फोरम का वजूद लाना पड़ा उस टाइम। उसी टाइम हमने ऐलान किया जब एक KTMF का इतिहाद हो जाएगा ये फोरम उसी टाइम खत्म हो जाएगा, उस फोरम की काम खत्म हो जाएगी। जो इस वक्त फिलहाल मैं इस फोरम का चेयरमैन हूँ कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से, मगर न हमें KTMF का प्रेसिडेंट बनना है, न हम KTMF के प्रेसिडेंट के दौर में हैं। हमने बार बार ये वाजिया किया है, इस KTMF का प्रेसिडेंट वही बनेगा जो काबिल प्रेसिडेंट होगा, जो ईमानदार प्रेसिडेंट होगा, जो अमानतदार होगा। मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों से ट्रेड पिस रहा है यहाँ पर कश्मीर में। वजह एक ही है जो सादिक साहब ने बयान किया, यहाँ पर कोई कुर्सी पे चढ़ता है, नीचे उतरने का नाम नहीं लेता है फिर उस कुर्सी से। मेरे ख्याल से एक मैसेज जानी चाहिए यहाँ इस प्लेटफार्म से, ये अब वो प्लेटफार्म है, इसमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, इस प्लेटफार्म में इलेक्शन की जरूरत है। इस प्लेटफार्म में उन लोगों की जरूरत है जो काबिल लोग होंगे, जो ईमानदार लोग होंगे, वही मेरे ख्याल से इलेक्शन थ्रू इलेक्ट हो जाएंगे। बाद में इस KTMF की वो नुमाइंदगी करेंगे पूरे कश्मीर में। यही इस फोरम का मकसद है। आगाज हुआ, मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद साजिद बकाल साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ हाजी मोहम्मद रशीद कुशे साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ नज़ीर अहमद शाह साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ ज़हूर अहमद शाह साहब का, जिन लोगों ने ये सीधे से मामला लिया, एक ही प्लेटफार्म पे जमा हुए यहाँ पर ये लोग। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन का, जो कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का चेयरमैन है हाजी मोहम्मद यूसुफ छापरी साहब, उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। नज़ीर अहमद शाह साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन लोगों ने ये हमारी जो तजवीज़ थी पिछले 1 महीने से, इस तजवीज़ को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। मेरे ख्याल से एक खुशाइन बात है, यहाँ पर एक ही प्लेटफार्म पे हम जमा हुए सब। यहाँ पर हमारे साथ मावनत के लिए आया मंजूर अहमद कोनियन साहब जो मटन डील एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, यहाँ पर महराजुद्दीन गणेश साहब है हमारे साथ, यहाँ पर मेरा चेयरमैन साहब है मोहम्मद यूसुफ छापरी साहब, उसके साथ साथ जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है हमारी कश्मीर में बशीर अहमद बशीर साहब,
उसने भी कंसल्ट दी इसके हवाले से हम इसमें मामनतकार है हम फारूक साहब, आपको सवाल है ये कि आपने ये फोरम बनाई, माशाल्लाह लगता है कि इसका रिजल्ट अब सही सामने आ रहा है। अभी आप ये बताइए कि आगे कहाँ तक जाएंगे आप। दूसरी बात ये है कि फिलहाल आपने देखा पिछले दिनों यहाँ पे बशीर साहब को भी हलफ दिलवाया गया। क्या आपकी कोशिश ये रहेगी कि उनको भी आप इस फोरम में शामिल करेंगे? क्या मोहम्मद यासीन खान साहब को भी आप दावत देंगे? कुछ ऐसे ताजिर भी है जो आपसे बिल्कुल दूर है। तो दूसरी बात ये है कि आपने जो वादा यहाँ पे कर रहे हैं कि ये आर्जी तौर पे आपको ओहदा मिला है, ये आप वाज़ेह कर देंगे कि क्या ये ओहदा कहीं इसके बाद आप भी कुर्सी पे बैठ के कहीं ऐसा तो नहीं लड़खड़ाएंगे कि मैं ही कुर्सी पे बैठा हूं? इस बात की वजाहत चाहिए। पहली बात यह है इंशाल्लाह खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये तब तक ये ओहदा है जब तक ये इत्तेहाद हो जाएगा KTMF का, उसके बाद ये ओहदा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। एक तारीख हम रकम करेंगे अपनी तरफ से खुदा को हाजिर नाजिर जान कर इंशाल्लाह रहमान। जो आज तक वो सिस्टम कंटिन्यू रहा उस सिस्टम को हम डिफीट देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रहमान अपनी तरफ से। रही बात जो गैर शऊरी या शऊरी तौर किसी जगह KTMF के कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, उनको हम कन्वे करेंगे वहां पर आप गलत तरीके से बैठे हुए इस कुर्सी पर, आइन के तरीके से आप उस कुर्सी पे नहीं बैठे हुए, आप नीचे आ जा। जनरल इलेक्शन हो जाएगा KTMF का इंशाल्लाह रहमान। इज्जत के साथ जो प्रेसिडेंट सामने आएगा उसी के पीछे हम सब चलेंगे। रही बात मोहम्मद यासीन खान साहब की, पुराना ट्रेड यूनियन लीडर है इंशाल्लाह रहमान, उसके पास भी हम जाएंगे। हमें किसी के पास जाने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है यही, ये वसी तर इत्तेहाद होना चाहिए ट्रेड कम्युनिटी के हवाले से इंशाल्लाह रहमान। जो पिछली 40 साल से जो एक सिलसिला रहा इस ट्रेड कम्युनिटी के हवाले से, बहुत से अच्छे लोग आए इसमें, बहुत से लोग वो लोग भी है जिन लोगों ने इस ट्रेड कम्युनिटी को सिमत दी इंशाल्लाह रहमान। उस चीज़ को हम बहाल करने की कोशिश करेंगे। हम मोहम्मद यासीन खान साहब के पास भी जाएंगे, जितने भी और रूठे हुए लोग हैं इस ट्रेड कम्युनिटी के हवाले से उनके पास भी हम जाएंगे इंशाल्लाह रहमान, ताकि उनको हम कन्वे करने की कोशिश करेंगे। आप इलेक्शन में आए जमहूरी तरीके से, जो भी कोई इलेक्शन जीतेगा जमहूरी तरीके से वो प्रेसिडेंट बने।